मूंग दाल कचौरी जो कि फूली फूली बन करके तैयार हुई थी, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी थी। आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितनी खस्ता कचौरियाँ बन करके तैयार हुई है। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले मूंग दाल ली है। 1 कटोरी मूंग दाल लेना है। उसे पानी से अच्छे से मैंने पहले साफ़ कर लिया था। इसके बाद मूंग दाल को मैंने भिगाने के लिए रख लिया था। तो यहाँ पर मूंग दाल को मैंने करीब करीब 10 से 12 घंटे के लिए भिगाने के लिए रख लिया था। या तो फिर आप रात को भी मूंग दाल भिगा करके रख सकते हैं और सुबह ये अच्छी खासी भीगी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर 10 से 12 घंटे के लिए भिगा देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 12 घंटे बाद चेक किया तो दाल जो थी अच्छे से भीग गई थी, बिल्कुल फूली फूली बनी हुई थी। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि इसका दाना कितना सॉफ्ट हो गया है। अब दाल में जो पानी है उसको हटा लेना है। उस पानी को आप पौधों में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दाल का पानी मैंने हटा लिया है। दाल को रख लेते हैं साइड में। अब कचौरी के लिए आटा लगाना है। तो कचौरियाँ मैं गेहूं के आटे से बना करके तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। जी हाँ, गेहूं के आटे से आज कचौरियाँ बनेंगी, वो भी खस्ता करारी कचौरियाँ बन करके तैयार होंगी। इसके लिए परात में मैंने 2 कप गेहूं का आटा छन्नी से छान करके ऐड कर लिया है। इसमें अजवाइन ½ टीस्पून मैंने क्रश करके ऐड कर ली है। साथ ही 1/4 टीस्पून नमक भी ऐड कर लिया है। 2 टेबल स्पून भर करके मैंने यहाँ पर सूजी ऐड करी है। 2 कप आटा है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर करके सूजी ऐड करी है। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला लेना है। अब कचौरियों को खस्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ घी का। आप यहाँ पर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी से जो मोयन लगाया जाता है उससे कचौरियाँ ज़्यादा खस्ता और करारी बन करके तैयार होती हैं। आटे में मैंने 4 टेबल स्पून भर करके घी ऐड करा है और यहाँ पर मोयन लगा लेना है। मोयन लगाते समय आटा और घी को अच्छे से मिला लेना है। अगर आटे में अच्छे से बाइंडिंग आ जाए तो समझिए मोयन बढ़िया तरीके से लग गया है। अब यहाँ पर आटा पानी से लगा करके तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, तो इसीलिए पानी यहाँ पर मैंने गुनगुना लिया है। गुनगुने पानी से मैं यहाँ पर आटा लगा करके तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मीडियम सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। कचौरी के लिए आटा लग करके तैयार हो गया है। इसको ऑयल लगा करके मैंने साइड रख लिया है। जो कचौरी के लिए मसाला है उसे बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 पीस अदरक का ले लिया है। अदरक को बिल्कुल बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने 5 से 6 मिर्ची ली है। मिर्ची को भी यहाँ पर बिल्कुल बारीक काट लिया है मैंने। अब पैन रख लिया है गैस में। इसमें 3 टेबल स्पून भर करके ऑयल को ऐड कर लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून साबुत धनिया को क्रश करके ऐड करा है, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून बारीक वाली सौंफ। यहाँ पर सभी को एक बार अच्छे से मिला लेना है। अब जैसे ही तड़का अच्छे से चटक जाए तो इसमें अदरक और मिर्च को काट के रखा था उसको भी ऐड कर लिया है। अदरक को तड़का के साथ अच्छे से भून लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर बेसिक मसाले ऐड करे हैं, जिसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। अब यहाँ पर मसालों को अच्छे से पकने देंगे। जैसे ही मसाले भुन जाएं तो इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर करके बेसन को ऐड करा है। बेसन को भी मसालों में अच्छे से मिला लेना है। तो बेसन को यहाँ पर भूनना है। जैसे ही बेसन अच्छे से भून जाए तो इसमें मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हींग ऐड करी है। यहाँ पर सभी को मैंने अच्छे से मिला लिया है। बेसन भी अच्छे से भुन गया है। जो मूंग की दाल थी साइड में रखी हुई उसको भी यहाँ पर अब ऐड कर लेना है, क्योंकि बेसन भी अच्छे से भुन गया है, खुशबू आने लग गई है। तो मूंग की दाल को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। सारी ही मूंग की दाल ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर जो बेसन है, मसाले हैं, उसमें अच्छे से मूंग की दाल को मिला लेंगे। लास्ट में मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करा है और ½ टीस्पून काला नमक ऐड करा है। 2 टेबल स्पून भर करके अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर मसाला बन करके तैयार हो गया है कचौरी के लिए। तो फ्लेम को कर लेंगे ऑफ। ये जो मसाला बन करके तैयार हुआ है इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ही मसाला ठंडा हो जाएगा, यहाँ पर इसकी मैंने छोटी छोटी सी बॉल्स बना करके रख ली हैं, ताकि जब हम इसकी स्टफिंग करें तो स्टफिंग करने में ईजी रहे। फटाफट से इसकी सारी बॉल्स बना करके तैयार कर लेना है। फटाफट से कचौरियाँ बना करके तैयार कर लेते हैं। आटे को भी मैंने साइड में रखा था। आटा भी अच्छा नरम सॉफ्ट है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज की लोई ली है। यहाँ पर हाथ से कैविटी बना करके तैयार कर लेना है। जिस तरह से हम पराठे के लिए कैविटी बनाते हैं, बस उसी तरह से यहाँ पर कैविटी बना ली है। जो बॉल बनाई थी, बॉल को अंदर रखना है और को क्लोज कर देना है। जितना भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हटा लेना है। और बॉल में ध्यान रहे बिल्कुल भी क्रैक नहीं आना चाहिए, इससे कचौरियाँ फट सकती हैं। अगर क्रैक होगा तो कचौरियाँ फटने का डर होता है, तो किसी भी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए। अब या तो आप इसको हाथ से भी फैला सकते हैं, चाहे तो फिर बेलन से इसको बेल
सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं बेलना है, थोड़ा सा ही इसको बेल करके रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बना करके तैयार कर लिया है। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक लोई लेनी है, उसको हाथ से ही फैलाना है, इस तरह से इसमें कैविटी बना लेनी है। अब जो पेड़े बना करके रखे थे मूंग को, उसके अंदर डाल देना है और इसको क्लोज कर देना है। जितना भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हटा लेना है और इसमें कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए। जब आप आटा हटाएंगे उसी समय क्रैक सारे हट जाएंगे। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने इसको बेल लिया है, चाहे तो आप हाथ से भी इसको फैला सकते हैं। साथ ही मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम होने के लिए। तेल यहाँ पर हल्का भुरभुरा ही गरम हुआ है, तभी कचौरियों को ऐड कर लेना है सेकने के लिए। कचौरियों को बिल्कुल भी नहीं पलटना है या छेड़ना है। जैसे ही कचौरियाँ एक साइड से फूल जाए तभी इनको पलटना है। ध्यान रहे जब भी हम कचौरियाँ बनाएं तो फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। लो फ्लेम में कचौरियाँ अच्छे से अंदर तक पकी हुई रहेंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कचौरियाँ अच्छे से इनका गोल्डन कलर भी आ गया है, बढ़िया तरीके से कचौरियाँ सिक गई हैं। तो जैसे ही दोनों साइड कचौरियाँ अच्छे से सिक जाए तो यहाँ कढ़ाई से इनको एक एक करके हटा लेना है। देख सकते हैं आप इसका जो कलर है कितना बढ़िया आया है। परफेक्ट कचौरी बन करके तैयार हुई है जैसी हमको चाहिए थी और कोई भी इसमें क्रैक नहीं आया है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने और भी कचौरियाँ बना करके तैयार करी थी। अगर आप इस तरीके से कचौरियाँ बनाएंगे तो यकीन मानिए परफेक्ट कचौरियाँ बन करके तैयार होंगी, मतलब कोई भी क्रैक नहीं आएगा और फुली फुली कचौरियाँ बन करके तैयार होंगी। तो इस तरह से कचौरियाँ बना करके देखिएगा। और यहाँ पर कुछ कचौरियाँ मैंने हाथ से ही फैला करके बनाई हैं, उनको भी मैंने बना करके दिखाया है आपको। आप देख सकते हैं दोनों ही तरीके से मैंने कचौरियाँ बनाई हैं और दोनों ही तरीके से जो कचौरियाँ हैं फुली फुली बन करके यहाँ पर तैयार हुई हैं। अब जैसे ही एक साइड से फुली हुई हो जाए तभी इन्हें पलटना है, उससे पहले कचौरियों को नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पर दोनों ही साइड गोल्डन होने देंगे, उसी के बाद कचौरियों को कढ़ाई से निकालना है। सबसे ज़रूरी बात, कचौरियों को लो फ्लेम में ही पकाएं, बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करना है। कचौरियों को सेकने में यहाँ पर मुझे 15 मिनट लग गए थे। खस्ता कचौरियाँ बन करके तैयार हो गई हैं, वो भी आटे से। जी हाँ, आटे से बनी हुई खस्ता कचौरियाँ हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो रही थी। आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी खस्ता बन करके तैयार हुई है, वो भी आटे से बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाई है। मैदे की बनी हुई कचौरियाँ तो आपने खाई होंगी, जो आटे से मैंने कचौरी बनाई है आपको कैसी लगी? एक बार आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि जो आटे से बनाई है कचौरी, इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही यहाँ पर मैंने मीठी चटनी से कचौरी को सर्व करा है। आप अपनी पसंदीदा चटनी के साथ कचौरी को सर्व कर सकते हैं। तो कचौरी की जो रेसिपी है वो भी आटे से बनाई गई कचौरी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हुई। आपको कैसी लगी कचौरी की रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।